हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग की राउंड 2 की काउंसलिंग कब होगी? ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के स्टूडेंट इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, है ना। और सेकेंड राउंड में नए कॉलेज जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इस पे हम जो है बात करने वाले हैं। बेटा, आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो dme.mponline.gov.in, इस वेबसाइट पर बेटा काउंसलिंग चल रही है। इस वेबसाइट पर क्या चल रही है? काउंसलिंग चल रही है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है बेटा कि इस बार पहले राउंड की जो काउंसलिंग हुई है, इस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या जो है वो बहुत ही कम थी। केवल इतने ही गवर्नमेंट कॉलेज जो है शामिल हुए। वैसे तो एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं बेटा? 25 गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन जीएमसी भोपाल, जिकॉन इंदौर, बीएमएचआरसी भोपाल, जिकॉन एंड जे हॉस्पिटल ग्वालियर, और इसके अलावा बच्चों जिकॉन एंड मेडिकल कॉलेज जबलपुर, जीएमसी रीवा, और जिकॉन जबलपुर और जिकॉन उज्जैन। ये आपके सामने 3 और 3 6 और 2 8 8 कॉलेज ही काउंसलिंग में शामिल हुए, और इनमें सीटों की जो स्थिति है वो ये आपके सामने है ना। बिल्कुल जी। तो पहले राउंड की तो चलो काउंसलिंग पूरी हो गई है, क्योंकि पहले राउंड का अलॉटमेंट आ गया है और अब बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर है। अभी भी 2 दिन कॉलेज ज्वाइन करने के लिए हैं। तो जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, बस मेरा तो उनसे यही निवेदन है, अति शीघ्र अति शीघ्र कॉलेज को जाकर के ज्वाइन करें, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाएं। ठीक है कि नहीं? अब जब 18 अक्टूबर को पहले राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 की काउंसलिंग बच्चों, राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो सुनने में ये आ रहा है कि दीपावली के जस्ट बाद स्टार्ट होगी, है कि नहीं? दीपावली के जस्ट बाद शुरू होगी, यानी बच्चों लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह के अंदर आपकी काउंसलिंग होगी, है कि नहीं? क्योंकि भाई देखो, 19 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक तो दीपावली की छुट्टियां हैं, दीपावली का हॉलीडे है। 19 से 22 मान लो आप, है कि नहीं? 19 से लेकर के 22 तक ये तो सभी डिपार्टमेंट के अंदर दीपावली की छुट्टियां रहेगी। तो 22 अक्टूबर के बाद आपकी काउंसलिंग कभी भी हो सकती है। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि 22 अक्टूबर से लेकर के और मैक्सिमम 25 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब बच्चों के मन में एक विचार और है, क्या? आज से कुछ दिन पहले आईएनसी ने एक ऑर्डर जारी किया था, और उसमें यह लिखा हुआ था कि भाई बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। तो अब कुछ लोगों को यह लग रहा है कि 30 अक्टूबर के बाद एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं बेटा, 30 अक्टूबर के बाद भी काउंसलिंग हो सकती है, और इसके बाद में भी एडमिशन हो सकते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों किसी भी राज्य में जब काउंसलिंग लेट होती है, तो उस राज्य की नर्सिंग काउंसिल आईएनसी से बच्चों कारण बताकर परमिशन ले सकती है। तो इसलिए इस बात के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आईएनसी की डेट तो 30 अक्टूबर है, तो बाद में कैसे काउंसलिंग होगी। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा, वो गवर्नमेंट स्तर का मामला है, एमपी एनआरसी का मामला है। ठीक है, इससे आपको कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपकी काउंसलिंग, राउंड 2 की काउंसलिंग 100% होगी, है ना। और आपकी जो काउंसलिंग है वो 22 अक्टूबर तक, मुझे तो लगता है कि आपका नोटिफिकेशन जो है, ऐसा हो सकता है कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच में भी आ सकता है। भाई नोटिफिकेशन पहले आ जाए और चॉइस फिलिंग बाद में शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है।
तो राउंड 2 की काउंसलिंग 100% होगी। आप किसी भी अफवाह में ना आए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगी, है ना, जबकि काउंसलिंग तो होगी बेटा, काउंसलिंग तो होनी है, क्योंकि पहले राउंड में अपग्रेड के ऑप्शन पे बच्चे क्लिक कर रहे हैं। तो अपग्रेड के ऑप्शन पे इसीलिए क्लिक करवाया जा रहा है क्योंकि राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और होगी भी अक्टूबर के लास्ट वीक में, यानी 22 अक्टूबर के बाद में कभी भी आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। हो सकता है एक आध दिन और पहले शुरू हो जाए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब बच्चों देखिए, दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ेंगे? बेटा देखो, गवर्नमेंट के कॉलेजों की संख्या तो कम है, ये बात तो सही है, ठीक है ना? और एमपी सरकार की इस बार बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है, बहुत बेइज्जती हुई है इस मामले को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े मंत्री बेटा जिन जिन जिलों से बिलोंग करते हैं, उन मंत्रियों के जिलों की जो कॉलेज है उनकी मान्यता हट गई, मतलब उनको मान्यता नहीं मिली। ये तो शर्मनाक है। तो इसलिए सरकार ने भी बच्चों इस पर कमेटी बिठा करके, ठीक है ना, और टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए भी एक नोटिफिकेशन निकाला जो कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था। तो कुल मिला के सरकार ने आंतरिक लेवल पर, इंटरनल स्तर पर जो है कुछ न कुछ बच्चों काम करना जो है वो शुरू कर दिया है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो सेकंड राउंड के अंदर कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना? ज्यादा नहीं तो कम से कम जितने पिछले साल कॉलेज थे ना, 15 से 16 कॉलेज भी टोटल हो जाते हैं, 7 से 8 कॉलेज और ऐड हो जाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये बच्चों संभावना तो है नए कॉलेज ऐड होने की, क्योंकि आप और हम सब ने मिल करके बेटा गवर्नमेंट तक आवाज अपन ने उठा करके आवाज पहुंचा दी है। अब डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है, और अगर इस बार कॉलेज शामिल नहीं हुए तो इसमें सरकार की तो बड़ी बदनामी होनी है, ये तो कन्फर्म है। मीडिया में डेली इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे ये मामला अभी भी चल रहा है ना? तो कहीं ना कहीं कॉलेज तो ऐड होंगे, अब कम होंगे ज्यादा होंगे वो तो अपने को राउंड 2 में पता चलेगा। तो आपको बिल्कुल निराश और परेशान नहीं होना है, राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, लगभग एक सप्ताह के बाद में राउंड 2 शुरू हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल। और इसके अलावा दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो सेशन 2026 में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बेटा, तो विजय एजुकेशन के द्वारा उड़ान 2.0 बैच जो लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश के लिए, इस बैच में हमने बेटा क्लासेस शुरू कर दी है। अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, आप स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच को आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके, है ना? आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके उड़ान 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनको बीएससी नर्सिंग के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है बेटा, मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, भले ही आपने अपग्रेड करवाया है, भले ही आपने ज्वाइन किया है, दोनों ही परिस्थिति में मैं एक ही बात आपको बोलूंगा, आप ये फ्लोरेंस बैच क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का फ्लोरेंस बैच आज ही ज्वाइन कर लो। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप इस बैच में जुड़ के अपना पढ़ाई शुरू कर लो। कॉलेजों में जब भी क्लास शुरू होगी तब चले जाना, और कॉलेज में आपके क्लास शुरू होने के बाद भी ये बैच आपका बहुत काम आएगा। इसमें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, ये सारे सब्जेक्ट अपन इस बैच में पढ़ा रहे हैं। और इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासें, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर सारे आपको इस बैच में मिल रहे हैं। हर बच्चा जिसको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिलता है वो फ्लोरेंस बैच जरूर ज्वाइन कर रहा है। फीस इसकी भी 990 ही है। एक साल की वैलिडिटी के लिए ये बैच मिल रहा है और आपके बहुत काम आएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो जिनको कॉलेज मिला है उनके लिए ये बैच है, जो अगले साल की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए 1.2 बैच है बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और रही बात राउंड 2 की, काउंसलिंग जैसे ही शुरू होगी बेटा, मैं पूरी हेल्प करूंगा, चॉइस फिलिंग में आपकी पूरी मदद करूंगा। जैसे पहले राउंड की चॉइस फिलिंग मैंने करवाई आपकी, वैसे ही मैं राउंड 2 की चॉइस फिलिंग भी करवाऊंगा। इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लेने वाला हूं, आपको सही कॉलेज फिल करवाऊंगा। आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।